Hello everyone, this is Amaira. I am a professional tarot card reader, numerologist and a healer. और आज मैं आपको मिलवाऊंगी बहुत ही अमेजिंग आर्टिस्ट से। मैं उनको आर्टिस्ट क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि उनकी खूबियाँ ही जो है वो इतनी ज़्यादा हैं। पोइट्री का सुनते ही मेरा दिल तो धड़कने लगता है, आपका मुझे पता नहीं। तो आज मैं आपको मिलवाती हूँ रेनू मित्तल जी से। रेनू मित्तल जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं आज आपको मिलवाने वाली हूँ और सबके बिहाफ में, एक्चुअली मैंने आज इनको सबको बहुत सारी पर्सनालिटीज से यहाँ पे मिलवाया है और सबके फेवर के सवाल मैं ही आपसे करने वाली हूँ। श्योर मैम। तो मैम जो है राइटर भी हैं, बुक्स लिखती हैं, बहुत अमेजिंग पोइट्री भी करती हैं। तो आज मैम आप मुझे लेकर भी जरूर कुछ ना कुछ अच्छा सुनाई देंगी ना, दो लाइनें तो मेरे लिए बनती हैं। बट सबसे पहले मैं बात करूंगी आपकी, अभी जो बहुत ही मैम ने बुक जो है लॉन्च करी है, कश्मीर एंड मी, राइट? तो मैम उस बुक के बारे में प्लीज हमारे को कुछ बताएं। Yeah, thank you, Amira ji, for inviting me first of all here. Pleasure. So this book is about Kashmir and me, as the name says. Okay. So this is my true non-fiction story. Okay. There are two stories in this book. One is when my husband was alive. Okay. And one was after what happened with me as a single female. Okay. And what problems, the social circle and all I had to face. Okay. Okay. And one is when I got entrapped in 2014 Kashmir flood. Oh, okay. So this is based on that stories, Yes, your real life story somehow. Yes, Amara, yeah. Okay, तो ये काफी नजदीक होगी फिर तो ये बुक आपके दिल के। बहुत बहुत, it is really a second birth of life, like. So like we were witnessing death everywhere. Every moment we was ready to die, kind of. Right. And then all of a sudden, after 12 days of journey, then you feel like, yeah, you're still alive. So this is something like tremendous. Right. So God has been really great. God has been always kind to us, of course. Sometimes हम वो gratefulness उनकी तरफ दिखा नहीं पाते हैं। ये महसूस भी करना कई बार हमारे लिए बड़ा मुश्किल होता है कि मुश्किल घड़ी में भी किस तरीके से जो भगवान हमारे साथी होते हैं और हमारा भलाई चाह रहे होते हैं। और मैम ने अपने दिल की बातों को निकाल करके इस बुक में लिखा है, तो आप वो बुक भी जरूर पढ़िएगा। तो बाकी दूसरा मैम ने बताया कि मैम पोइट्री का बड़ा शौक है, तो मैम क्या क्या या किस तरीके, कोई स्पेसिफिक लाइक है कि जिन्हें है कि उसके अंदर ही आप लिखना प्रेफर करते हो, या यू आर जस्ट लाइक ए फ्रीलांसर और फ्री बर्ड? अब मुझे बोलना चाहिए कि बस जो मन किया है, जैसे मन किया वैसे लिखा। Absolutely, I'm a free bird. Whatever comes to my mind, whatever I feel at that moment, Yeah. so I feel like penning it down. And it is nothing like I don't belong to something certain specific genre, but whatever touches me, Wow. at the bottom of my heart, That's comes really nice. out of me. तो डू यू नीड लाइक कोई स्पेसिफिक आपको माहौल चाहिए लिखने के लिए, या आप जैसे कई बार तब घर में तो इतने लोग भी होते हैं, कई बार शोर शराबा भी होता है, यू नो, कुछ ना कुछ चलता रहता है, तो कोई स्पेसिफिक लोकेशन पे आपको लगता है कि नहीं मैं बाहर जाकर के यू नो आपको वो स्टेट ऑफ माइंड मिल पाता है कि आप एक्चुअली उन चीजों को जो है फाइनली पेपर पर उतार पाएं? तो ऐसा होता है क्या? क्योंकि ज्यादातर आर्टिस्ट के बारे में हम ऐसा सुनते हैं कि इट्स नॉट इजी इतना भाग दौड़ के उसमें, क्योंकि आप एक डिफरेंट ऑल टुगेदर एक डिफरेंट जोन में जाकर के एंट्री लेने के बाद में सब लिखना शुरू करते हैं। तो क्या आपके साथ भी ऐसा ही है? ओके ओके, I am no exception. तो मैम पोइट्री की मैंने देखो सबको बहुत तारीफ कर दी, तो दो लाइनें तो आप किसी चीज पे भी हमें सुनाएं, पर जरूर सुनाएं। You know Anything. Yes. See, what I would say, despite all dilemma, let your enthuse never waver. वाओ, ओके। Whatever problems come in your life, but your enthusiasm should be very, very firm. वाओ। Let your enthuse never waver. Be no crude. Be not crude, but always right. कभी भी आपको क्रूक नहीं होना, लाइक आपको कभी भी डिसऑनेस्ट नहीं होना। या डोंट बी क्रूक, डोंट बी क्रूक, बट ऑलवेज बी राइट। या द टाइम माइट टेक some time, यस, but the day will certainly come when you will be known as the one who didn't bow but attained rainbow. वाओ, दिस इज सो फैंटास्टिक, दिस इज सो फैंटास्टिक। मतलब मुझे कोई बोल दे अभी दो लाइनें लिखने के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए, और मैं सच में चाहती हूँ कि अगर हुनर इधर उधर ट्रांसफर हो सकते हैं तो उनका ये हुनर भगवान मुझे भी दे दे थोड़ा सा, कि मैं भी कुछ लिखना शुरू कर सकूँ आप लोगों के लिए। थैंक यू। आप ऑलरेडी बहुत कुछ करती हो ना। नहीं, वैसे यहाँ पे उन्होंने अच्छा पॉइंट, फुर्सत तो नहीं मिल पा रही है बहुत सारी चीजों को चलते हुए, लेकिन
स्टिल ये मेरी दिली इच्छा है कि मेरी भी एक बुक जो है वो आनी चाहिए. Wow. So That would I really certainly want to, you know, get some time and to pen down also about the miracles actually I have experienced in my Yes. life. Because एक तो होता है कि आपने कोई कहानी पढ़ी और वो कहानी आप दूसरे को सुना रहे होते हैं, लेकिन जो चीजें मैं खुद जी करके आई हूँ वो मैं दूसरों के साथ साझा करना चाहती हूँ, मैं दूसरों को बताना चाहती हूँ. तो मैं पूरी कोशिश रहेगी मेरी कि 2023 में जो है मैं कुछ तो मिराकल परफॉर्म करके वो बुक को जो है यहाँ पर ले ही आऊँ आपके पास Yeah, में. yeah. Wish you very, और मुझे very कोई भी good luck. गाइडेंस चाहिए होगी तो ऑफ कोर्स आई हैव माय मेंटर हियर. Anytime, So anytime. so I'm actually going to bother you about this ki Please please do help that. me to write a book Please now. do that, please Any do that. guidance you want to give or any kind of a tips I would say कि अगर जो लोग लिखना चाहते हैं, जैसे मैं आपके सामने ही बैठी हूँ कि मैं लिखना चाहती हूँ बट बहुत सारी चीजें होती हैं, इट्स नॉट दैट इजी ऑल्सो ना कि लिख दो बस बैठ के, बट कोई छोटे टिप्स जो लगता है आपको कि आप दूसरों को बता सकते हैं कि इसको फॉलो करके वो इजीली लिख पाएंगे. Yes, Amira, what I would suggest anybody who are new in the writing field. Yeah. See, first of all, you have to focus. आपको सोचना है अपने Right. लिखना क्या है. And it should be firm. ये नहीं कि आज आपने ये सोचा अच्छा आज ये चीज अच्छी लगी इसके बारे में लिख देते हैं, कल कुछ और है चलो इसके बारे में लिख देते हैं. Okay. And then you will reach nowhere. Right. बट आपको जो भी सोचना है, फॉर एग्जाम्पल आई टुक दिस टॉपिक कि आई हैव टू राइट अबाउट कश्मीर एंड मी, मुझे भी पूरी ट्रू स्टोरी लिखनी है. Right. तो आई एम जस्ट अबाउट वेरी फर्म डिटरमिन कि यस दिस ओनली आई हैव टू राइट. Right. And then when you have made a plot kind of, then be very, very, very firm determined again कि you have to do it. क्या Exactly. होता है हर बार like you will write a few pages then you feel like नहीं ये मेरे कम. It's not an easy thing. Oh, it's not at all easy. मतलब that of course मुझे लगता है determined तो आपको रहना ही पड़ेगा because उसके बिना तो success मिलना is just impossible in this. और मेरे साथ मुझे लगता है सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ही मेरा ये माइनस पॉइंट है बिकॉज आई एम 5 नंबर वाले ना दे आर दी मल्टीटास्कर्स एक्चुअली राइट मैम. तो हम लोगों को ना एक साथ जब तक आप 4-5 काम नहीं दोगे करने के लिए ना हमें तसल्ली नहीं होती. तो मेरे साथ भी सेम है. इफ आई एम नॉट बिजी then I am a problem. Okay, so you have okay. to, you know, if you really want me to be a blessing, then keep me busy. तो और ये शायद प्रॉब्लम होती है कि मैं कई बार सोचती तो बहुत हूँ लेकिन जब तक उस चीज को लेकर के वो डिटरमिन नहीं होंगे कि नहीं अब बाकी सारी चीजें शायद एक तरफ अब ये बुक ही लिखनी है पहले. शायद अगर जिस दिन उस स्टेज पे मैं भी पहुंच जाऊंगी तो मैं भी ऐसा कर पाऊंगी. नहीं आपको बहुत ही ज्यादा सोचना पड़ेगा लाइक यू बिकॉज व्हेन आई यूज्ड टू राइट दिस बुक नो यू वोंट बिलीव आई यूज्ड टू राइट एटलीस्ट 10 to 12 hours at a stretch in one room on one bed and I would do nothing else. I think I have to hire somebody because Yes, I cannot you will sit not 10 be to able to 12 do hours in that. one room. It's just impossible for And me. then I would see my kids would say कि Yeah. माँ हो गया बहुत टाइम हो गया now what is it? I said मतलब मुझे उठना है and you will with a very heavy heart only I would get up. So because that's her passion actually, Yeah. you know, which makes her sit in a room for 10 to 12 hours. Yes. A soul like me actually cannot sit for 10 to 12 hours in a room. But Yeah. that's how I'm coming to that conclusion. I need to hire a professional to write a book for me. The content is in mind, but they can write, right? Yeah. So thank you so much. Yeah, absolutely. Ghostwriters are there now. So then now why I have to putting give. so much effort then? And it is a good thing, you know. We should give work to other people. Obviously, employment. Exactly. Employment No, thank you so much. It was pleasure having this conversation Same with here, you. yes. Thank And we both are the awesome women of heart and soul. You must Absolutely. join this group. This Must is join this club really with a us. wonderful Yes. platform. All the awesomeness of the women, they are coming under one roof only. We are under one umbrella. And I really believe in heart and soul. And I would always say that anybody who feel like they have something exceptional in them, so please come forward and Yeah. join this group. And I'm making sure that you will never lament and repent. So trust Yes. me, we are here and we are very awesome women of the world. We try our level best to, you know, take that potential out from you and to, you know, Yes. put that in front of the world also. So we'll give you that confidence and courage and that support. Whatever you need, everything is here at one place. So do Yes. join us. Thank you so much. Thank you so much. Okay, bye bye.